Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir and we are continuing our chapter number 8, class 9th, quadrilateral. Okay, so let's get going. तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या बोल रहा है, देखो इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, क्या बोल रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, तो चलते हैं इसमें. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा एज यूजुअल गिवन दैट लिखेंगे, है ना. गिवन दैट क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारे पास क्या अवेलेबल है, सी. अपोजिट साइड्स बोल रहा है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी डी है, एंड ए डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी सी है. ये चीज़ क्या है, गिवन है. उसके बाद हम लोग कर लेंगे टू प्रूफ, लिख लेते हैं. टू प्रूफ में क्या आएगा, सबसे पहले देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. तो डायरेक्ट कभी भी आपको इज अ पैरेललोग्राम नहीं मिलेगा, हमेशा पैरेललोग्राम की क्या करोगे, प्रॉपर्टी ही प्रूव करोगे. तो ये लिखने के बाद आपको वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम प्रूव करेंगे दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी अगर होगा तो बोल सकता हूँ मैं कि ये पैरेललोग्राम है, राइट. और अगर ए डी इज पैरेलल टू क्या होगा, बी सी होगा, तो बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम. तो ये चीज़ें हमने लिख ली. अब सबसे पहले हमको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स पिक करने हैं. देखो साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ये उठा लिया हमने, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी. ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में हमको क्या करना है, इसको चेक करना है. तो सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, अपोजिट साइड्स क्या लिखा था, इक्वल लिखा था, तो अच्छी बात है. ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी डी है. बीच में देखेंगे आप लोग, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है. उसके बाद बीच में आप देखिए ये क्या है, ये कॉमन आर्म है विच इज ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना. और उसके बाद हमारे पास क्या अवेलेबल है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी. तो ये क्या था, ये हमारा गिवन था, ये हमने गिवन लिख लिया. ये हमारा क्या था, कॉमन साइड है, तो हमने इसको कॉमन साइड मेंशन कर दिया. और ये भी क्या था, ये भी गिवन था, इसको भी हमने गिवन लिख दिया. ठीक है, सो थ्रू दिस हमको क्या मिल रहा है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी. और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि इसके जो सी पी सी टी पोजिशन के एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए. ये किससे आ रहा है, बाय सी पी सी टी, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया. दूसरा एंगल, एक और एंगल मिलेगा हमको, कौन सा एंगल है, देखो दिस एंगल टू दिस एंगल विच विल बी एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मिल गई. अब इसका हमने यूज़ क्यों किया, क्यों पिक किया इसका यूज़. अब ध्यान से देखो, इस फिगर को मैं क्या करूँगा, दोनों एंगल्स के लिए अलग अलग स्प्लिट करेंगे. ठीक है, तो पहला एंगल जो ये था, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक लाइन कौन कौन सी थी हमारे पास, देखो लाइन थी ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो फॉर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ. ठीक है, तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ए बी इज पैरेलल टू, फॉर 1 ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. एंड फॉर 2 सेकेंड के लिए देख लो, सेकेंड के लिए क्या होगा, लाइंस चेंज हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, ये लाइंस हो जाएंगी. और ये यहाँ पर देखो एंगल्स की पोजीशन क्या है, कुछ ऐसी है. और यहाँ पर क्या था, देखो ए डी था और बी सी था. तो फॉर 2 क्या हो जाएगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. राइट. तो देखो दो चीज़ें तो हमको ऑलरेडी प्रूव कर ली जो हमको प्रूव करनी थी इन द स्टार्ट, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. तो ये दो चीज़ें जब प्रूव होगी तो हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, So this is how we're going to prove the theorem 8.3. Let's move on to theorem
8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. Next theorem is in a parallelogram, opposite angles are equal. हमको क्या करना है, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह गिवन दैट लिख लीजिए. ऑलरेडी क्या बोला है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. इनके अपोजिट एंगल्स को हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम है तो ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी. ये दो चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी होंगी. ठीक है, टू प्रूफ मेंशन कर लेते हैं. हमको क्या प्रूफ करना है भाई, टू प्रूफ में लेना है हमको दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और या एंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. ये दो चीज़ें क्या करनी है, हमको प्रूफ करनी है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन में क्या अवेलेबल था, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ये देखो, है ना. सो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. इसको मैं एंगल नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं एंगल नंबर 2 बोल दे रहा हूँ. ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. कहाँ से भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या अवेलेबल है नेक्स्ट में, ये देखो, ये नेक्स्ट है. नेक्स्ट में अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको अगेन एट दिस टाइम मैं इसको 3 बोल देता हूँ, उसको मैं 4 बोल देता हूँ. पोजीशन क्या है हमारे पास, देखो ए डी एंड बी सी. ठीक है, फॉर सेकेंड. सो अगेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी इज पैरेलल टू सी डी, सॉरी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. सो ए सी अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4. ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा फिगर में ध्यान से समझ लेते हैं एक बार. यहाँ पे मैंने एंगल 1 दिया था, यहाँ को मैंने एंगल नंबर 2 बोला है, यहाँ को एंगल नंबर 3 बोला है, इसको एंगल नंबर 4 बोला है. ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम 1 + 2 इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर रहे हैं. तो क्या मिल रहा है, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 4. ठीक है, ऐसा करने से मिला क्या, देखो एंगल 1 + एंगल 3 को कंप्लीटली मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए पूरा पूरा बोल सकते हैं. जो यहाँ पे हमने एंगल ए लिखा था, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ए. और 2 + 4 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंगल सी प्रोवाइड कर रहा है, इज इक्वल्स टू एंगल सी. तो ये देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली जॉइन बी डी. क्या करना है, बी डी को ज्वाइन करना है. बी डी को ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, सेकेंड थिंग विच इज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. इसको भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम में क्या है हमारे पास, इफ अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, we have a quadrilateral A, B, C, D. ठीक है, each pair of opposite angle is equal. हाँ, each pair of opposite angle क्या है, equal है. यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C बोल रहे हैं एंड एंगल B इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, एंगल D बोल रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गिवन दैट लिख लेते हैं सबसे पहले. देखो सबसे पहले गिवन दैट में क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है. सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो इसको मैं एंगल नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल नंबर 2, 3 एंड 4. सो एंगल 1 इक्वल टू क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल बोले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, है ना. तो ये चीज़ें क्या हमने पहले ही लिख ली. इसके बाद मेंशन कर लेते हैं टू प्रूफ. सो टू प्रूफ के क्राइटेरिया क्या है भाई,
इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग हमेशा से क्या करते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ें क्या करते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ मेंशन कर लिया। अब इसके बाद देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, बाय सम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। सम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो ये 360 डिग्री हमने मेंशन कर दिया। अब ऑब्वियसली देखो गिवन में क्या अवेलेबल था, 1 = 3 एंड 2 = 4। तो यह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 1 के जगह पर क्या रख देंगे, एंगल 3 रख देंगे, या एंगल 2 के जगह एंगल 1, एंगल 2 के जगह एंगल 4 रख दो, और एंगल 3 की जगह क्या रख देंगे, एंगल 1 रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, 2 का किससे 4 से रिलेशन था, 3 का किससे था 1 से था। ये हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2। ये दोनों को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया सिंस दे वर 2 टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट राइट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और इसी में सिंस मुझे पता है, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ऑलरेडी हमें पता है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू चेंज करके क्या ले सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको दोबारा प्रूफ करने के बजाय डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। अब देखो 1, 2 एंड 3, 4 क्या बोल रहा है कि क्या है, 180 है ना। तो देखो एंगल 1 एंड 2 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फिगर को स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया एंगल नंबर 1, यहाँ पे मैंने डाल दिया एंगल नंबर 2। आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या अवेलेबल है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या है हमारे पास, देखो ए बी जो है और ए डी और बी सी, ये जो दो लाइंस है इनके देखो ये कौन से पोजीशंस हैं, ये को इंटीरियर पोजीशंस हैं। एंड इफ को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल ऑफ कोर्स। सो AD विल बी पैरेलल टू BC। ये क्या हुआ, मिल गया आपको, AD क्या हो गया, BC के पैरेलल आ गया। तो एक चीज हमने तो ऑलरेडी प्रूफ कर ली है ना। सो जस्ट लाइक दैट अभी आप देखो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रूव फॉर 1 and 4 ऑल्सो, है ना। आप क्या कर सकते हो, सिंस यू हैव प्रूव दिस, आप क्या लिख सकते हो, ABCD is a parallelogram. Clear? So this is how we have proved the theorem 8.5. That's it for today. In the next video we're going to continue with the exercise work. हम exercise work करेंगे chapter number 8, exercise 8.1. Till then keep watching our videos. Do like, share, subscribe our video and hit the bell icon to get the notification of our latest videos, and please subscribe our channel.